टिहरी के डूबने के जख्म अभी भरे नहीं थे कि अब एक और गांव विकास की भेंट चढ़ने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जौनसार बाबर के लोहारी गांव की, जो अब बहुत जल्द डैम में समा जाएगा। इस बार मां यमुना नदी पर ब्यासी परियोजना के चलते जौनसार बाबर के 6 गांव प्रभावित हो रहे हैं, जहां पर लगभग 300 से अधिक परिवार रहते हैं। इनमें से एक है लोहारी गांव, जो जल्द ही डैम के पानी में समा जाएगा। लोहारी गांव में 90 परिवार रहते हैं। सरकार ने 1 महीने 10 दिन के अंदर हमारे पे 4 धाराएं थोपी है, जिससे कि हमें तुरंत गांव खाली करने का निर्देश दिया गया है। हम सरकार से यह चाहते हैं कि आप हमें ये बताइए, हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, हमारे गांव के लोग, महिलाएं, पुरुष नवरात्रों में व्रत रखते हैं, उनकी जो स्थान है वो स्थापित किया हुआ है, तो जाए कहाँ? 9 दिन के व्रत होते हैं। हमको तो रातों रात फरमान जारी कर दिया कि आप यहाँ से उठो। सरकार ये तो बताए कि हम अपना सामान यहाँ से उठा के उस जगह पे जाएं। हम कहाँ जाएं? हमारी कोई व्यवस्था है ही नहीं। परसों शाम को 6 बजे तहसील प्रशासन आता है कि भाई ये नोटिस है, तुमको मानना है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह जेसीबी बुलडोजर आएंगे, हम आपकी प्रॉपर्टी को तबाह कर देंगे, आप जाइए जहाँ भी जाना है। देखिए, हमको अब तो हमको कुछ नहीं मिला है। इन्होंने परसों शाम को 6 बजे एक ट्रांजेक्शन करी है सबके खातों में, अब उसका भी ये भी पता नहीं लग पा रहा कि वो राशि कौन सी है। तो तुरंत फरमान जारी कर दिया कि हमने आपके खाते में पैसा डाल दिया है, और तुरंत तहसील प्रशासन को यहाँ भेजकर वो नोटिस चस्पा कर दिया है कि गाँव तुरंत खाली करवाए। हमें यहाँ पे इतनी परेशानी है कि क्या बताएं, सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी आंख उठा के नहीं देख रही है। ये नहीं दिख रहा कि हमारी फसल है, पूरे खेत भरे हुए हैं अनाज से, और हमारा गांव मतलब कल परसों शाम को ऑर्डर निकाल दिया कि गांव खाली कर दो। गांव खाली क्यों, कैसे करें हम? गांव तो तभी खाली होगा ना जब हमें कुछ उन्होंने धनराशि दे रखी होगी। तो क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार मतलब सरकार को ये नहीं दिखाई दे रहा कि अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जब हमें कुछ मिला नहीं तो कहाँ जाएंगे? हम सड़कों में। हम ये सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हमें जब हमारी जमीन ले रखी है तो हमें जमीन के बदले ही जमीन दो। जैसे टिहरी वालों को विस्थापन करा है, ऐसे हमारी भी आशा थी कि भाई हमारे भी गांव बसाया जाए कहीं, और हम यहाँ से तब जाना तो था ही, पता था कि भाई डैम बन रहा, आज से नहीं 50 साल पहले से डैम बन रहा था। हमें पता था कि एक ना एक दिन हमें विस्थापित होना है, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचा था जो आज हमारे साथ डिसीजन सरकार ने लिया। हमारा ये अधिकार था कि भाई हमारी ज़मीन जा रही है, हमारी इतनी बढ़िया ज़मीन है, हमारा कहीं पुनर्वास करती, ज़मीन दिलवाते, कहीं गांव बसा देते। हम भी सरकार के ऋणी रहते, उन नेताओं के ऋणी रहते कि जो हमारा पुनर्वास कर देती सरकार हमारा ढंग से। लेकिन हम अभी भी ये चेतावनी देते हैं सरकार को, तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक हमारे को घर बार कहीं नहीं दिया। हम तब तक ये बेटी महिला सब लोग नहीं जाए, चाहे मरे चाहे मिटे। यहाँ पे इन लोगों को जो है घर खाली करवाया जा रहा है, और ना नोटिस भी 48 घंटे का दिया, जबकि इनको 1 महीने का वक्त देना चाहिए था कि अपना घर है। अगर एक सुई भी खो जाती है उसे ढूंढने में कितना टाइम लगता है। ये तो घर से सामान ले जाने वाली बात हुई ना, कि कितना सामान कैसे बटोरोगे? हम मामा कोट में कहाँ जाएंगे? जब इनका पुनर्वास कहीं और जगह करते, एक जगह करते, तो कम से कम हम वहाँ तो जाते अपना टुकड़ा रोने के लिए। पर सरकार को इतनी भी होश नहीं आई कि चलो भाई कहीं ना कहीं इनका विस्थापन एक जगह कर दे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कम से कम लोहारी गांव वालों को न्याय मिले और उन्हें दोबारा किसी ऐसे जगह में विस्थापित किया जाए जहां पर वे अपना पुनः जीवन यापन कर सके। गांव भाई, पूरे गांव में पानी भर गया है, एंड काफ़ी सारे घर भाई जेसीबी वगैरह से प्रशासन ने तुड़वा दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और पूरे गांव में भाई पानी वगैरह भर गए थे। इस साइड में इनके यहाँ के खेत थे।
खाली कर दिया, कुछ सामान ऐसे ही डूब गया जो निकाला ही नहीं है। जो निकाला ही अच्छा, नहीं, निकालने उसमें का टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला, है ना? जाना तो जाना ही था। उन्होंने पहले बोला कि 30 तारीख तक खाली करना, अच्छा अच्छा, जो 30 आएगी ना, हाँ तब 30 तारीख को मंजूर हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, हमने जाना तो जाना ही है। तब फिर आया नोटिस आया कि 38 घंटे में खाली करेंगे, तो ठीक है। अच्छा। नहीं करेंगे तो गाँव हम मशीन लगा देंगे। तो उन्होंने पानी भी मतलब जो जमुना का पानी था वो भी तभी रुकवा रखा था स्पेशल कि ताकि पानी उन्होंने बहुत दिन से हाँ कि अभी अगर कम से कम 20 तक रहने देते गांव वालों को, जो मेन त्योहार था, जो मेन त्योहार है, नवरात्रे होते हैं ना, वो करने दिए। जब हमारी जमीन ले रखी इसने सरकार ने, तो क्यों नहीं दे रहे भाई हमें जमीन? थोड़ी जगह तो दे दो गांव के बसाने के लिए, थोड़ी जमीन दे दो। ठोकरे खा रहे हैं, कोई लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सरकार तो पहले ही सपोर्ट नहीं कर रही, हमें किसी चीज़ की हमारी सुविधाएं नहीं कर रही है, ना गांव बसाया जा रहा। को जो है पूरे गांव वाले लगे अपने अपने सामान ढोने के कि सुरक्षित जगह में पहुंचाएं। फिर मकान की जो है इतना सामान है, पुरखों के टाइम से जो सामान था रखा हुआ, अब गांव में तो इतनी सी चीज है वो भी संभाल के रखते हैं लोग कि भाई चलो काम आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। तो इसी दर्द के मारे हमने रात भर उस दिन ढोया। दूसरे दिन कहा कि गाड़ियां आ गई जुड्डो में, पीएससी आ गई और जीसीपी आ गई, आपका कल सुबह घर टूटे। 2 रोटी और रोटी भी नहीं खा पा रहे। हमें तो सरकार ने ऐसा कर दिया कि हमको कहीं लायक नहीं रखा। हम उनसे हमने फ्री का भी नहीं मांग रहे, हम अपने दादा और दादा परदादा की जमीन का हक जमा रहे हैं। हम हमारा यहाँ गांव है, पता नहीं कब से रह रहे हो गए, पता नहीं कहाँ से बच्चों ने रात को ही ढांसा जब उसी टाइम लगे खाली देते तो हमारा गांव बच जाता, लेकिन सरकार ने ना हमें जगह दी, ना मुआवजा कुछ ऐसा दिया। जो मुआवजा दे रखा उसका हमें कुछ पता नहीं किस चीज़ का दे रखा। तो मतलब सरकार ने ऐसे कोई हमारे लिए कोई वो नहीं करा है कि हम कहीं एक जगह बच सकें। आपने देखा होगा हमारे ऊपर जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, किसी इंसान के लिए वहाँ लेडीज़ हैं हमारी कुछ नहाने के लिए कोई वो नहीं है वहाँ पे। तो आप देख रहे हो खुद यहाँ कैसी व्यवस्था है। जितनी हमारी फसल है यहाँ पे ये डूब रही है, यहाँ पे पानी आ गया है, पानी का लेवल देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पूरा जितना भी यहाँ पूरे गेहूँ वगैरह है, यहाँ कल काफ़ी गेहूँ यहाँ पे डूब चुके हैं।